गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग नवंबर मंथ के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी आपकी लाइफ के लिए रिमेनिंग नवंबर मंथ में। हरमिट साइलेंस मोड दिख रहा है एक्वेरियस प्लस एक वर्गो की एनर्जी है ये। आप हो सकता है किसी वर्गो से डील कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप अपने पास्ट में जो भी आपने लेसन एंड ब्लेसिंग्स लिए हैं ओवरऑल सिचुएशन को लेके आप उन सबको एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड कोई भी प्रेशर, कोई भी बर्डन आप नहीं ले रहे हो, प्लस चीज़ों को आप बहुत स्लो एनर्जी में लेके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो एक्वेरियस आपके पास्ट में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या चल रहा था। 10 ऑफ सोर्ड, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस की लाइफ में। 10 ऑफ कप्स, रिमेनिंग नवंबर मंथ में क्या आ रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आप बहुत पेन में दिख रहे हो, बिट्रेड फील कर रहे हो, लाइक डिफीटेड फील कर रहे हो किसी सिचुएशन और किसी पर्सन को लेके। एंड आपको लग रहा है कि अगेन एंड अगेन यूनिवर्स आपको आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है, आपको सफ़र करा रहा है, आपको पेन दे रहा है, सफरिंग्स दे रहा है। प्रेजेंट में आप डेफिनेटली आप फोकस कर रहे हो टू क्रिएट योर हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए आप क्रेव कर रहे हो, मैरिज काइंड ऑफ डील के लिए, हैप्पीनेस के लिए। और आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जिनके साथ आपको डेफिनेटली अच्छी फीलिंग आती है रह के। फ्यूचर में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो चीज़ें बहुत स्लो मूव कर रही हैं, इट फील्स लाइक कि स्टक हैं चीज़ें, बट स्टिल मूव कर रही हैं, ठीक है। और हो सकता है आप ही चीज़ों को इतना स्लो लेके जा रहे हो। सो 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे पास्ट में क्यों आया है एक्वेरियस के लिए, लेट्स सी। ओके, 10 ऑफ सोर्ड, ओके। सो डेविल, हैंग्ड मैन, मैजिशियन, ओ माय गॉड, तीन मेजर आर्कानाज हैं। तो किसी सिचुएशन को लेके आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, एज वेल एज ये कोई सिचुएशन है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो और पाइसिस से, जहाँ पे टॉक्सिक एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, बर्डनिंग एनर्जी है। हो सकता है आप किसी पर्सन से डील कर रहे थे, वो पर्सन आपको थर्ड पार्टी में रखे हुए थे, या फिर आप डिफरेंट लोगों से डील कर रहे हो बट आप कंप्लीटली स्टक फील कर रहे थे पास्ट में। एट द सेम टाइम आप इस सिचुएशन को मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, ठीक है। एंड यू फील बिट्रेड, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं मूव नहीं कर रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही है पास्ट में। हैवी एनर्जी, प्रेजेंट में 10 ऑफ कप्स एक्वेरियस के लिए क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड द एम्परर। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो एक्वेरियस, आप एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। यू वांट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, यू वांट स्ट्रॉन्ग
न्यू बिगिनिंग, ठीक है, स्टेबल न्यू बिगिनिंग। बट इस डायरेक्शन में चीज़ें बहुत साइलेंस चल रही हैं, साइलेंट हैं, लाइक नथिंग इज़ प्रोग्रेसिंग। एंड इस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने साइड से भी एक्शन नहीं ले रहे हो, फोर्स नहीं कर रहे हो चीज़ों को, बट यू हैव द डिज़ायर कि चीज़ें आगे बढ़ें, बट बिकॉज की चीज़ें स्टक हैं और मूव नहीं कर रही हैं और बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जीज फील हो रही है इस न्यू बिगिनिंग को लेके, इस वजह से आपको का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कि एक्चुअली में आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर के लिए क्यों आया है एक्वेरियस के लिए, रिमेनिंग नवंबर मंथ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो एक न्यू बिगिनिंग करते हुए आप नज़र आ रहे हो, लेकिन बहुत अटैच्ड नहीं हो रहे हो सिचुएशन में, जस्ट गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी है। एंड आप कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ भी नज़र आ रहे हो, मतलब चल रही हैं चीज़ें, स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें बहुत स्टक हैं। किसी सिचुएशन को लेके चीज़ें शुरू तो हो रही हैं, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छे से मूव नहीं कर रही हैं। सो काइंड ऑफ बहुत स्लो मूवमेंट दिख रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। सो एक्वेरियस की लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है रिमेनिंग नवंबर मंथ के लिए। 5 ऑफ कप्स, ओके। सो कोई सिचुएशन है जो कंप्लीटली एंड हो चुकी है एक्वेरियस, एंड आपको अपने पास्ट, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है आप हर चीज़ को, हर सिचुएशन को बहुत एक नेगेटिव एनर्जी से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। सबसे पहले आपको इस पास्ट एक्सपीरियंस से बाहर आने की ज़रूरत है, ठीक है, देन आप चीज़ों में आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस चाहे कैसा भी हो, प्रेजेंट में वो चीज़ें नहीं है। एंड आप उस एनर्जी के साथ अगर आप चीज़ों को कंटिन्यू करोगे तो डेफिनेटली कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।